बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको वेक्टर स्पेसिस की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 में से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में आपने प्रूव करना है कि यूनियन ऑफ टू सब स्पेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस नीड नॉट बी अ सब स्पेस। अगर आपके पास दो सब स्पेसिस हों किसी वेक्टर स्पेस की, तो उनकी यूनियन जो है वो ज़रूरी नहीं कि सब स्पेस हो। फिर फर्दर कहता है कि अगर लेट एक्स एंड वाई बी दी सब स्पेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस वी, अगर एक्स और वाई दो सब स्पेसिस हैं किसी वेक्टर स्पेस वी की, तो आपने प्रूव करना है कि इनकी यूनियन जो है वो वी की सब स्पेस होगी इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर वो इस कंडीशन को पूरी करे, आइदर या तो एक्स वाई का सबसेट हो या वाई एक्स का सबसेट हो। पहली ये चीज़ है कि आपने प्रूफ करना है कि दो सब स्पेसिस की यूनियन हमेशा सब स्पेस नहीं होती। फिर आपने प्रूफ करना है कि ये बात एक्स दो सब स्पेसिस जो हैं उनकी यूनियन सब स्पेस बन सकती है अगर ये जो एक्स या वाई में से दोनों या तो एक्स वाई का सबसेट हो जाए या वाई एक्स का सबसेट हो जाए, तो देन उनकी यूनियन हमेशा सब स्पेस बनाएगी। ठीक है, तो पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, जिसमें हम ये देखेंगे कि दो सब स्पेसिस की यूनियन जो है वो एक सब स्पेस नहीं बनती। तो सबसे पहले मैंने कहा जी कंसीडर द एक्लिडियन स्पेस आर क्यूब। ये मैंने एक वेक्टर स्पेस वी सपोज कर ली आर क्यूब। ठीक है, आर क्यूब कौन है आप जानते हैं, ये आपके पास सेट ऑफ ट्रिपुलेट्स यानी तीन कंपोनेंट वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका सेट कहलाता है, और ये रिप्रेजेंट करता है स्पेस को, और ये हमेशा एक वेक्टर स्पेस बनता है आर के ऊपर। अब मैंने इसके दो सबसेट उठा लिए वी के, एक ले लिया एक्स, ये भी वी का सबसेट है, और एक ले लिया वाई, ये भी वी का सबसेट है। अब एक्स जो है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं इस फॉर्म के x1, 0, 0, यानी सेकंड और थर्ड जो एलिमेंट है वो 0, 0 है, और पहला एलिमेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और जो y है इसमें सेकंड बीच वाला एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो है, वो कुछ भी हो सकता है। ये पहला और तीसरा एलिमेंट जो है वो जीरो है। यानी कि अगर ग्राफिकली आप देखें तो जो x है ना, ये आपके पास है x एक्सिस, ये जो सेट x है ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा है x एक्सिस को इन आर क्यूब में ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप जानते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर वाई और जी जीरो होते हैं। इसी तरह ही यहाँ पर जो वाई है ना, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस को। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमेशा सब स्पेस होते हैं। ठीक है, तो आगे लिखा है जी देन क्लियरली एक्स एंड वाई आर सब स्पेसिस ऑफ आर क्यूब। ये दोनों जो हैं एक्स और वाई आपने लिखना है कि आर क्यूब के सब स्पेसिस हैं। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि इनकी जो यूनियन है ना एक्स और वाई की, ये सब स्पेस नहीं बनती। देखें जी, यूनियन की डेफिनेशन आप जानते हैं, दो सेट की यूनियन का मतलब ऐसा सेट होता है जिसमें दोनों के एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फर्ज करें मेरे पास एक्स के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, और वाई के एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5, तो आप जानते हैं इनकी जो यूनियन आएगी एक्स यूनियन वाई, इसके अंदर आपके पास एक्स के एलिमेंट्स भी होंगे और वाई के एलिमेंट्स भी होंगे, और जो रिपीट हो रहा होगा वो आप जानते हैं एक मरतबा लिखेंगे, ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इस सेट एक्स में से एक एलिमेंट है यहाँ पर, उसको मैंने इस से नोट कर लिया एक्स इज इक्वल टू दिस, और सेट वाई जो है उसका एक एलिमेंट वाई से नोट कर लिया, तो आप जानते हैं फिर क्या होगा, ये दोनों एलिमेंट्स इनकी यूनियन में होंगे। देन एक्स कोमा वाई दोनों क्या होंगे, एक्स यूनियन वाई होंगे। अब मैंने ये प्रूफ करना है कि एक्स यूनियन वी जो है ना वो क्या है, सब स्पेस नहीं है। तो आप जानते हैं कि सब स्पेस के लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर किसी सेट में कोलियर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड ना करे, या आप हम ऐसे कह सकते हैं, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है कि अगर एक W जो है वो W V का सबसेट है, और V कौन है, वेक्टर स्पेस है। तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि A इंटू W1 प्लस B इंटू W2 डज नॉट बिलोंग टू W, अगर ये जो सम है ये W से बिलोंग नहीं करता, तो हम कहते हैं कि W जो है वो सब स्पेस नहीं बनती। अब A और B कौन है, A और B स्केलर होते हैं। W1 और W2 कौन है, ये आपके पास दो एलिमेंट्स होते हैं W के। तो यहाँ पर मैंने दो एलिमेंट उठा लिए, मैंने किसको प्रूफ करना है कि वो सब स्पेस नहीं है, मैंने प्रूफ करना है कि एक्स यूनियन वाई जो है वो सब स्पेस नहीं बनती। तो फिर मुझे इसमें से दो एलिमेंट उठाने पड़े हैं एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू ये है आपके पास और वाई आपके पास ये है, दोनों को मैंने प्लस किया। देखो यहाँ पर मैंने ए और बी कौन लिए हैं, यहाँ पर एक्स के साथ कोई नंबर नहीं है तो ए यहाँ पर 1 है, और वाई के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 है। ठीक है,
तो यहाँ पर x की वैल्यू ये रख दी और y की वैल्यू ये, सेंटर में प्लस आ गया, दोनों को प्लस कर लेते हैं। आप जानते हैं जो ये कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट या 4 कंपोनेंट वाले जो एलिमेंट्स हैं, इनको ऐड कैसे करते हैं? पहले एलिमेंट में पहले ऐड होगा तो x1 में 0 ऐड किया, x1 आ गया, 0 में x2 ऐड किया, x2 आ गया, 0 में 0 ऐड किया, तीसरे में तीसरा, तो ये आ गया। अब मुझे बताएं ये जो एलिमेंट है x1, x2, 0, क्या ये इसकी यूनियन में होगा? नहीं जी, क्योंकि यूनियन में इस वक्त जो एलिमेंट्स पड़े हैं वो या तो सिर्फ x एक्सिस के एलिमेंट्स हैं या फिर y एक्सिस के एलिमेंट्स हैं। और ये जो एलिमेंट्स हैं ना x1, x2, ये तो आपके पास है xy प्लेन का एलिमेंट जिसमें z 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें ये इसकी यूनियन में नहीं जाएगा। देखें आपकी यूनियन में या तो सिर्फ x एक्सिस पड़ा हुआ है, x एक्सिस का मतलब है जिसमें सिर्फ बाकी दोनों कंपोनेंट 0 हैं, या y एक्सिस है यानी जिसमें पहला और तीसरा कंपोनेंट 0 है। इसमें इनकी यूनियन में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसमें जिसमें सिर्फ तीसरा एलिमेंट 0 हो, सही है, यानी खाली xy प्लेन। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला एलिमेंट, इसका मतलब ये है कि आपके पास x प्लस वाई जो है वो बिलोंग नहीं कर रही x यूनियन y में, और तो इसे हम कहेंगे एज क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन डज नॉट होल्ड इन x यूनियन y, सो x यूनियन y इज नॉट अ सब स्पेस ऑफ R3। तो ये आपको एक एग्जांपल मिल गई जिसमें आपने देखा कि इनकी जो यूनियन है वो क्या है, नहीं बनी सब स्पेस। अब हम अगली बात ये प्रूफ करने लगे हैं। अब मैं ये प्रूफ करना ये है कि यूनियन जो है ना x यूनियन y, ये सब स्पेस बन सकती है अगर या तो x y का सबसेट हो या फिर y x का सबसेट हो, इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली की कंडीशन है। मतलब अगर x यूनियन v जो है वो x यूनियन y को अगर आप सब स्पेस लेके चलेंगे तो फिर हम प्रूफ करेंगे कि ये वाली दोनों बातें होल्ड करती हैं, या तो ये होल्ड करती है ये। और अगर आप प्रूफ ये लेके चलते हैं कि ये वाली एक्स वाई का सबसेट है या वाई एक्स का सबसेट है, तो फिर आप ये प्रूफ करेंगे कि एक्स यूनियन वाई जो है वो सब स्पेस है। तो मैंने सपोज कर लिया, सपोज एक्स यूनियन वाई इज अ सब स्पेस ऑफ वी। हम ये सब स्पेस इसको सपोज कर रहे हैं ये सब स्पेस है, एंड वी विल शो डैट, और हम प्रूफ ये करेंगे कि या तो एक्स वाई का सबसेट है या फिर वाई एक्स का सबसेट है। लेकिन मैंने ऑन द कॉन्ट्रेरी सपोज किया एंड सपोज डैट, एक तो ये चीज़ मैंने सपोज कर ली है कि ये सब स्पेस है, और फिर मैंने ये जो प्रूफ करना है ना इस चीज़ को प्रूफ करना मैंने, लेकिन इसको मैं लेके चल रहा हूँ ऑन दी कॉन्ट्रेरी। मैंने कहा जी ये ना तो नाइदर एक्स वाई का सबसेट है नॉर वाई एक्स का सबसेट है, ठीक है। अच्छा अब देखें ज़रा, ना तो एक्स वाई का सबसेट है नॉ वाई एक्स का सबसेट है। देन देर आर एलिमेंट्स एक्स एंड वाई, आपके पास 2 एलिमेंट्स होंगे एक्स वाई, सच डैट कि अगर एक्स जो है वो पहले सेट से बिलोंग करता है तो फिर मुझे बताएं एक्स वाई से बिलोंग कर सकता है? नहीं बिलोंग कर सकता, क्योंकि आपने ये कहा है कि ना तो एक्स वाई का सबसेट है ना वाई एक्स का सबसेट है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, अगर ये मेरे पास पूरा सेट एक्स पड़ा है, ये मेरे पास पूरा सेट वाई पड़ा है, अब इसमें इन दोनों के दरमियान कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, ना तो एक्स वाई का सबसेट है ना वाई एक्स का सबसेट है, सही है। तो अब आपके पास ऐसे देखें, अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से एक एलिमेंट एक्स उठाता हूँ, तो मुझे बताएं अगर एक्स जो है छोटा एक्स या स्मॉल एक्स अगर कैपिटल एक्स से बिलोंग करता है तो फिर क्या एक्स इससे बिलोंग कर सकता है? एक्स डज नॉट बिलोंग टू वाई, एक्स इज़ नॉट इन वाई, तो एक्स वाई में नहीं है। सिमिलरली अगर आप कहते हैं कि वाई जो है वो स्मॉल वाई अगर कैपिटल वाई में है तो फिर वाई एक्स से बिलोंग नहीं कर सकता, ऐसे ही है, दिस इम्प्लाइज वाई एक्स से बिलोंग नहीं कर सकता। अच्छा अब मुझे ये बात बताएं कि अगर एक्स और वाई इन दोनों की यूनियन निकाल लूँ तो इन दोनों की यूनियन आप जानते हैं ऐसा सेट आएगा जिसमें ये स्मॉल एक्स भी होगा और स्मॉल वाई भी होगा। सेपरेटली ये दोनों एक्स में मौजूद नहीं है, सेपरेटली सिर्फ एक्स एक्स से बिलोंग करता है और वाई वाई से बिलोंग करता है, लेकिन इनकी यूनियन में ये दोनों एलिमेंट्स होंगे। नाउ एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग टू एक्स यूनियन वाई सिंस एक्स। अब अगली बात, आपने माना है कि एक्स यूनियन वाई जो है वो सब वेक्टर स्पेस है। अब ये वेक्टर स्पेस है तो फिर इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अब अगर वेक्टर स्पेस है तो भाई क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी अंडर एडिशन। इसका मतलब है कि इन दोनों एलिमेंट्स की एडिशन जो होगी एक्स प्लस वाई ये इससे बिलोंग करेगी। अब यूनियन की डेफिनेशन क्या है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को आप ऐसे ही डिफाइन करते हैं ना, ए यूनियन बी में अगर एक्स बिलोंग कर रहा हो ए यूनियन बी से, तो इसका मतलब है कि एक्स आइदर ए से बिलोंग करता है या फिर एक्स आइदर बी से बिलोंग कर सकता है, दोनों से भी बिलोंग कर सकता है, लेकिन बोथ वाली कंडीशन नहीं लेते। एक्स ए से भी बिलोंग कर सकता है, बी से बिलोंग कर सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब आइदर या तो एक्स प्लस वाई एक्स से बिलोंग करता है या फिर एक्स प्लस वाई वाई से बिलोंग करता है, ठीक है। अच्छा सपोज कर लेते हैं अगर एक्स प्लस वाई एक्स से बिलोंग करता है, इन दोनों का सम एक्स से बिलोंग कर सकता है। अब आप मुझे बताएं क्या मैं वाई को ऐसे लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, ठीक है। वाई इस तरह लिखा जा सकता है कि नहीं, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स बिलोंग टू एक्स। अब ये जो सारा सम है ये किससे बिलोंग कर देगा? एक्स से। वो क्यों बोला? एक्स क्या है? एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस होगी तो उसमें फिर ये जो एडिशन या दो एलिमेंट्स की एडिशन या दो एलिमेंट्स की जो सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, ये होल्ड करेगी, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन होल्ड करेगी। दोबारा देखें, एक्स एक वेक्टर स्पेस है। अब अगर एक्स एक वेक्टर स्पेस है तो फिर इसमें आप इसके कोई से दो एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके
ऐड या स्प्लिट करेंगे ना तो इसी में से आंसर आएगा ना, क्योंकि ये बिलियन ग्रुप भी बनता है। आपके पास यहाँ पर इस कैपिटल एक्स में दो एलिमेंट आ गए हैं, एक तो आपने सपोज कर लिया ये भी इसमें है, और पीछे आप ये भी सपोज करके हैं कि एक्स जो है वो भी इसी में से है। अब अगर एक्स एक वेक्टर स्पेस है तो फिर इन दोनों का सम, इन दोनों का डिफरेंस वो भी इस एक्स से बिलोंग करेगा। तो इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकाल लेते हैं वो कौन होगा, वाई होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से तो ये पता लगा कि वाई जो है वो बिलोंग कर गया एक्स से। लेकिन ये तो अपने कंट्राडिक्शन हो गई है, क्योंकि आपने पीछे ये क्या कहे थे वाई एक्स का एलिमेंट नहीं है। सिमिलरली अगर आप कहते हैं कि एक्स प्लस वाई कैपिटल वाई से बिलोंग करता है और वाई क्या है कि वेक्टर स्पेस आप लेके चले हैं, तो फिर इसी तरह ही मुझे बताएं कि अगर एक्स प्लस वाई इस मरतबा कैपिटल वाई से बिलोंग कर रहा है और एक एलिमेंट वाई जो है वो भी वाई से बिलोंग करता है, तो फिर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी वाई से बिलोंग करेगा। अब इन दोनों का डिफरेंस है कौन, स्मॉल एक्स। तो इसका मतलब आपने यहाँ से ही प्रूफ किया कि स्मॉल एक्स जो है वो कैपिटल वाई से बिलोंग कर दिया है। लेकिन ये फिर बात गलत होगी, विच इज़ अगेन कंट्राडिक्शन। अब ये सारी कंट्राडिक्शन हो क्यों रही है, बिकॉज आवर सपोजिशन, हमने ये सपोजिशन की थी कि या कि ना तो एक्स जो है वाई का सबसेट है ना ही वाई एक्स का सबसेट है। ये आपने मान के आए थे कि ना तो एक्स वाई का सबसेट है ना वाई एक्स का सबसेट है। ठीक है, इट मीन्स हमारी सपोजिशन गलत है। बात एक ही हो सकती है, या तो एक्स वाई का सबसेट है या वाई एक्स का सबसेट है। नहीं जी, अब कन्वर्सली हम ये सपोज करके चलते हैं, ये वाली बात को दुरुस्त मान लेते हैं कि एक्स वाई का सबसेट है या फिर वाई एक्स का सबसेट है। वी शो डैट, हम प्रूफ ये करेंगे, वी शो डैट एक्स यूनियन वाई इज सब स्पेस। अब हम ये प्रूफ करते हैं कि अगर एक्स वाई का सबसेट है वाई एक्स का सबसेट है, तो हम ये प्रूफ करेंगे वी शो डैट। नहीं जी, मुझे बताएं कि अगर एक्स वाई का सबसेट हो या वाई एक्स का सबसेट हो तो इन दोनों की यूनियन क्या होगी। आपसे मैं पूछता हूँ, देखें ज़रा। अगर x इज इक्वल टू है, सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं 1 2, और y इक्वल है 1 2 3 4। आप मुझे बताएं अगर मैं इन दोनों की यूनियन निकालूं तो मैं कह सकता हूँ इन दोनों की यूनियन बड़े सेट y के बराबर है। ऐसे ही है कि नहीं। तो यही मैंने लिखा है, अगर x y का सबसेट होगा तो बड़ा सेट होगा y, तो इस सूरत में इनकी यूनियन y के बराबर होगी। अगर y x का सबसेट होगा तो फिर इन दोनों की यूनियन बड़े सेट x के बराबर होगी। ठीक है, इसका मतलब x यूनियन y या तो y के बराबर होगी इस सूरत में या फिर x के बराबर होगी। अब अगली बात यह है कि x और y ये सेपरेटली, ये दोनों कौन हैं, आपने माना था सिंस x एंड y आर सब स्पेसिस ऑफ v, ये दोनों सब स्पेसिस हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों सूरतों में है x और y है x के बराबर, x यूनियन y के बराबर, हैंस x यूनियन y इज आल्सो सब स्पेस ऑफ v। ठीक है, तो एक छोटी सी आपकी वीडियो थी जिसमें हमने ये प्रूफ किया कि दो सेट्स की जो यूनियन है वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा सब स्पेस बनाए। हाँ, लेकिन अगर आप ये कंडीशन लगा दें कि या तो x को y का सबसेट ले लें या y को x का सबसेट ले लें, दोनों सेट्स में से, दोनों सेट्स x और y में से, तो फिर उन दोनों की यूनियन जो है वो हमेशा सब स्पेस बन जाएगी। ठीक है ना, मतलब ऐसे है ना कि ये अगर आपके पास वेक्टर स्पेस V है ना, अगर आपका या तो ये x है, इसके अंदर इसको y को ले आए ऐसे, तब भी इनकी यूनियन जो है वो सब स्पेस बन जाएगी, ये सारी यूनियन हो जाएगी। या फिर आप ऐसा मान लें कि ये बाहर वाला सेट y है और अंदर वाला सेट x है, तो फिर भी इन दोनों की जो यूनियन होगी ना वो हमेशा x यूनियन y जो होगी वो सब स्पेस बन जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, चीज़ों की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।